बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही यमी और मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो रहा है। फूली हुई और सॉफ्ट पूरियाँ कैसे बनती हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी और हलवा भी घर पर ही तैयार करेंगे। तो चलें किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी हलवा पूरी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। यहाँ 2 चम्मच के करीब मैं इसमें दही शामिल करने लगी हूँ। सबसे पहले हम पूरियों की डो तैयार कर लेंगे। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ। 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से नमक और दही को मिक्स करके फेंट लें। डो में जो हमने दही इस्तेमाल की है वो हमारी पूरियों को फूलने में और सॉफ्ट होने में मदद देंगी। यहाँ 2 कप मेरे पास है मैदा, वो इसमें शामिल कर दें और चम्मच या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सिंग हमारी अच्छी से हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। पानी हमेशा आप फ़िल्टर ही यूज़ किया करें क्योंकि आम नल वाला पानी जो होता है वो सही आजकल नहीं आ रहा। तो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, मेयारी चीज़ें उनको खिलाएं। घर पर खुद ही तैयार कर लें माशाल्लाह से। थोड़ा थोड़ा पानी करती जाएं और अच्छी तरीके से अपनी एक डो तैयार कर लें। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और अब जैसे हम रोज़मर्रा का आटा गूँथते हैं उसी तरह इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से गूँथ लें ताकि हमारी जो पूरियाँ हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और यमी बने। तो आटा हमारा यहाँ पर तैयार है। इसको अब हम कवर लगाकर 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 से 3 इलायचियाँ मुँह खोलकर इसमें शामिल कर दें। यहाँ मेरे पास है 1 कप के करीब सूजी, वो भी इसमें शामिल कर दें और मुसलसल चम्मच हिलाती रहें ताकि ये जलने नहीं पाए और एक ही तरीके से ये भुन जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी सूजी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और इसमें बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो बस जी हमारी सूजी यहाँ पर भून चुकी है। अब हमने बराबर चम्मच हिलाते रहना है जब सूजी हम भूनने लगें। 1 कप के करीब मेरे पास सूजी थी तो मैं इसमें 4 कप के करीब पानी शामिल करूँगी। यानी कि 1 कप सूजी हो तो उसमें 4 गुना पानी चला जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा हलवा भी बहुत मज़े का और सॉफ्ट सा बनेगा और सूजी जो जुड़ जाती है वो नहीं जुड़ेगी इंशाल्लाह। पानी शामिल कर दिया है और इसको बॉयल आने तक इसको पका लें। मज़ीद इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने लगे हैं। नारियल है मेरे पास आधा कप के करीब, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। बादाम है और मेरे पास पिस्ता है, किशमिश है, सब इसमें शामिल कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट वो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। तो चलें बॉयल आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसको सूजी को मज़ीद हम भूनेंगे और भूनते हुए 5 से 7 मिनट माशाल्लाह से लगेंगे हमारे, तो हमारी मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें फूड कलर भी शामिल कर दिया है ताकि हमारी हलवे का कलर बहुत ही अच्छा सा और मज़े का लगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। जब हलवे का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो इस पर 1 कप के करीब हम इस चीनी इस्तेमाल करेंगे। 1 कप सूजी है तो 1 ही कप इसमें चीनी का जाएगा। चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद हलवे को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लें ताकि ये हलवा हमारा किनारे छोड़ जाए और इसका ऑयल जो है घी ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से हलवा तैयार है। अब हम पूरियों की तरफ जाते हैं। यहाँ हमारा आटा पूरियों का जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसको काउंटर पे ले आएंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। हम यहाँ पर आटा डस्ट नहीं करेंगे बल्कि हम ऑयल का यूज़ करेंगे। ऑयल लगा लेना है और हाथों की मदद से इसका एक रोल सा तैयार कर लें। रोल तैयार करके आपको जितनी पूरी चाहिए उतनी ही आप कट लगा लें और अच्छे से छोटे छोटे से पेड़े बना लें। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है। ये देखें कितना मज़े का पेड़ा लग रहा है।
तो इसी तरह हम सारे पेड़े बना कर 5 मिनट तक इसको मज़ीद रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट यहाँ पर हमारे गुजर चुके हैं। अब एक पेड़ा लेंगे, बाकियों को ढाँप कर हम रख देंगे। थोड़ा सा और लगाएंगे और हाथों की मदद से इसे दबाकर अच्छी सी एक हम पूरी तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बना है, तो इस वजह से हाथों की मदद से भी अच्छी खासी पूरी हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आप बेलन का यूज़ भी कर सकती हैं। मैं हाथों की मदद से बना रही हूँ। माशाल्लाह से एक पूरी हमारी तैयार है। अब इसको थोड़ा सा हाथों पे उठाकर और ही ज़्यादा लंबा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो ये हमारी पूरी माशाल्लाह से रेडी है। जितना आप पतला पूरी को करेंगे उतनी ही ये बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। तो पूरी तैयार है। मैंने ऑयल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब इस पूरी को हम दोनों हाथों की मदद से उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए मैं इसको अच्छे से कढ़ाई में डाल रही हूँ, तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। तो चलें, पूरी को हमने डाल दिया है। अब चम्मच की मदद से इसको दबाते जाएं और ये फूलती जाएगी माशाल्लाह से। ये देखें कितनी मज़े की हमारी ऊपर फूल के आ गई है पूरी। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें जी हमारी पूरी कितनी माशाल्लाह से अच्छी फूल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। इसी तरह तमाम पूरियों को हम तल लेंगे। तमाम पूरियां हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। माशाल्लाह से हलवा हमारा पहले से ही रेडी है, तो बहुत ही मज़े की और यमी लग रही हैं और यकीन करें कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये पूरियां और हलवा तो लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, अगली रेसिपी तक इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगी। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।